नमस्कार साथियों, अगर आपका भी सपना है ग्राम पंचायत सचिव बनने का, ग्राम रोजगार सहायक बनने का, पटवारी बनने का, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का, तो जनवरी 2026 में सीपीसीटी की परीक्षा आयोजित होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीपीसीटी कहां से करें, कैसे इस सीपीसीटी को आप पास कर सकते हैं और क्या गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि 80% भाई बहन यही गलती करते हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और जिसके चलते वो फेल हो जाते हैं। तो घर बैठे आप तैयारी कैसे करें वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने साथियों सीपीसीटी की परीक्षा पास की है और वही अनुभव मैं आपको शेयर करने वाला हूं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि आप 2026 की जो जनवरी की परीक्षा उसमें सीपीसीटी क्वालिफाई कर जाएं। इसके लिए हमने एक छोटी सी पहल शुरू की है। यहां पे आप देखेंगे फ्री कोर्स हमने शुरू किया है, यहां पे यूट्यूब में ही एमपी रोजगार इन्फो में, और यहां पे सीपीसीटी कोर्स, यहां पे मैं आपको वीडियोस सारे शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कोर्सेज से आप जरूर जुड़ जाना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों आपको सीपीसीटी के विषय में समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई बहन इसको कोर्स समझते हैं कि हमें सीपीसीटी का कोर्स करना है। भैया सीपीसीटी कोई कोर्स नहीं है, ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा है, जिसमें आपके कंप्यूटर के ज्ञान को परखा जाता है, आपकी टाइपिंग स्पीड को परखा जाता है कि आपको टाइपिंग की कितनी स्किल है, हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग को परखा जाता है। ये टेस्ट है, आपको इसके लिए कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने कोई सेंटर नहीं बनाया है कि भैया आप जाकर के उस सेंटर में तैयारी कर लो। इसके लिए विधिवत मैप आईटी की तरफ से एक सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करो। आप अपनी टाइपिंग जो आपको ली जाती है उस टाइपिंग की आप तैयारी करो। 2 वर्गों में ये पेपर होता है। पहला आपका एमसीक्यू 75 नंबर का, उसमें से 50% अंक आपको लाने हैं। दूसरा आपका टाइपिंग कौशल परखा जाता है, जिसमें अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग आपसे ली जाती है। और ये केवल सीपीसीटी इसलिए ली जाती है कि भैया आपकी कंप्यूटर दक्षता कितनी है, टाइपिंग कौशल का आकलन करने हेतु सरकार की तरफ से यह परीक्षा आयोजित की जाती है। और एक बार ये स्कोर कार्ड मिल जाता है तो आपका उसमें 7 साल के लिए वैलिड होता है। कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बस आप ये स्कोर कार्ड वहां पे लगा दोगे तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ भैया इस बंदे को कंप्यूटर का ज्ञान है, इसकी टाइपिंग स्पीड ये है और मैप आईटी की तरफ से इसने इस परीक्षा को पास किया हुआ है। अगर मैं बात करूं एग्जाम फीस की, तो इसमें एग्जाम फीस जो होती है वो 660 रुपया आपको लगती है और ऑनलाइन आपकी एग्जाम फॉर्म भरती है। पाठ्यक्रम की बात करूं तो कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का परिचय, नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल जैसी इसी तरह की सामान्य आईटी कौशल प्रवीणता, व्यापक कौशल, गणितीय तर्क कौशल और सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाता है 75 नंबर के पेपर में। और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का आपको ज्ञान परखा जाता है कि कितनी आपकी टाइपिंग स्पीड है, वो इसमें परखा जाता है। अब कहां से तैयारी करें, तो आपको भैया मैं आपसे कहता हूं कि आपको कई हजारों रुपए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। या तो आप कोई बुक खरीद लो, बुक भी खरीदने से क्या है कि बुक को आपको रटने से कोई फायदा नहीं, मेरा जहां तक की अनुभव है। अगर आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से एग्जाम को पास कर जाएंगे, क्योंकि यहां पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों वो रटने वाले नहीं, प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको सही तरीके से आपने कंप्यूटर का यूज किया है, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इन सब का आपको प्रैक्टिकल एक प्रकार से अगर ज्ञान है तो आसानी से आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं, खुद से इंटरनेट से भी आप सर्च करके नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, या फिर हमारे नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने खुद नोट्स को तैयार किया है हिंदी में,
जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो इस नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। यहां पे मैंने सारी चीजें सिलेबस को कवर करते हुए इस नोट्स को तैयार किया है, इसकी मदद से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज बात आती है टाइपिंग। केवल आपको परीक्षा में ध्यान नहीं देना, आपको टाइपिंग में भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग फेल हो जाएगी, एग्जाम पास हो जाएगा तो आपके स्कोर कार्ड कोई मतलब का नहीं है। अगर आपने केवल टाइपिंग में ही ध्यान दिया, आपका एग्जाम फेल हो गया तो फेल। तो दोनों को आप बराबर ही आपको लेकर के चलना है। दैनिक जीवन में 1 घंटे आपको एमसीक्यू के लिए तैयारी करनी है और 1 घंटे आप टाइपिंग के लिए निकाले तो 30 मिनट हिंदी और 30 मिनट अंग्रेजी टाइपिंग का आप अभ्यास करें। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है तो घर में आप ये कर सकते हैं, या फिर किसी सेंटर में जाकर के वहां पे कुछ पैसा दे करके कि भैया मुझे टाइपिंग की तैयारी करनी है, आप 1 घंटे मुझे अपना कंप्यूटर दें, तो महीने का 400 से 500 रुपए जो भी लगता है वो आप उनको पे करके और वहां पे अभ्यास कर सकते हैं। बस इतना ही आपका खर्च होने वाला है। आपको कोई भारी कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है भैया, आप घर बैठे इनकी तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे भाई यही करते हैं कि उनने कोर्स ज्वाइन कर लिया 5000 6000 का, लेकिन बाद में फेल। क्योंकि भाई टाइपिंग की तैयारी आपको ही करनी है। किसी इंस्टीट्यूट को भी अगर आप ज्वाइन करते हो, हजारों रुपए कई हजारों देते हो, तो भी टाइपिंग आपको ही सीखनी है। वो केवल आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे की कमी है, यानी पैसे की थोड़ी सी समस्या है, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। एक बुक या हमारे नोट्स का यूज कर सकते हैं और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की तैयारी किसी सेंटर पे जाकर के कर लीजिए और आपका सीपीसीटी का एग्जाम दीजिए। और बस इसमें एग्जाम फीस 660 रुपया लगनी है और आप एग्जाम देकर के स्कोर कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। और हमने सीपीसीटी के लिए जो फ्री कोर्स शुरू किया है, इसमें मैं सब कुछ आपको शेयर करने वाला हूं। हाँ साथियों, मैंने कल एक व्हाइट बोर्ड पर पहली बार वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखना और आपके सुझाव जरूर मुझे शेयर करना ये वीडियो देख करके कि क्या और सुधार किया जा सकता है, ताकि आपके लिए एक बेहतर कंटेंट बनाया जा सके। और हमारा लक्ष्य क्या है कि जनवरी में हम मिलकर के सीपीसीटी की परीक्षा को पास करने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।